हेलो एवरीवन, आई एम प्रेम राज। वेलकम टू स्टडी विथ प्रेम वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का मॉडल प्रैक्टिस सेट का 13वां भाग लेकर आया हूं, जिसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने वर्ष 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आप हमें चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सही आंसर हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, और आप अपना स्कोर भी जो है हमें बता सकते हैं कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सिर्फ इसका सही आंसर जानेंगे, और जो है थोड़ा इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जो है गुरप्रीत सिंह को दिया गया, और वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार की बात करें, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार जो है आपका संजू यादव को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस सेना की पहली महिला अधिकारी रही है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुसेना। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का उम्र 96 वर्ष का उम्र में जो है इनका निधन हो गया। वे वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। वायुसेना के विभिन्न अस्पतालों में उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ का काम किया था। वर्ष 1977 में उन्हें विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, किस राज्य की तेलिया रुमाल को 2020 में GI टैग मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को 2020 में GI टैग दिया गया है। इसे हैदराबाद के निजाम के दरबार में अधिकारियों द्वारा पगड़ी के रूप में पहना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, नसीम अल बहर एक द्विभाषीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान। भारत और ओमान के बीच जो है नौसैनिक अभ्यास, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम उल बहर का 12वां संस्करण जो है गोवा के मोरमुगाओ तट पर आयोजित किया गया था। गोवा के मोरमुगाओ तट पर जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 को किस दिन वैश्विक महामारी घोषित किया था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मेरा वतन ऐप जारी किया है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा मेरा वतन ऐप जारी किया गया। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपने वेतन और अन्य वितरण संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में अभी उपराज्यपाल जो है आपका मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है? निम्नलिखित में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि शहरी निकायों में 21 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाना तथा उनकी रुचि अनुसार ऐसे क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे भविष्य में उन्हें अस्थायी रोजगार प्राप्त हो सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2022। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, जो वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में सभी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 19-20 में उद्योग के उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि उर्वरक के क्षेत्र में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वन में वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बांका जिला। भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2019 के अनुसार 2017 की तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक 20.73 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है वन का। ठीक है, जबकि मुजफ्फरपुर में जो है आपका 19.82 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। बिजली उत्पादन क्षमता जो है जिसकी 600 मेगावाट होगा। ठीक है,
यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है यूएस ओपन 2020 में महिला एकल विजेता है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। यूएस ओपन 2020 के महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका जो जापान से संबंधित है, जबकि उप विजेता जो है आपका बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका है। विक्टोरिया अजारेंका जो है ये उप विजेता है यूएस ओपन 2020 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। बराक परमाणु संयंत्र के नाम से पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने वाला संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा जो है गूगल के द्वारा किया गया। वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है इस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 तथा 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, PSLV C-47। PSLV की बात करें तो PSLV का फुल फॉर्म होता है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सतत विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 117 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 117वां रहा है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे स्वीडन रहा है। यह सूचकांक सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 12 मई 2020 को जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है। और इसका लक्ष्य है कि भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने संबंधित एक दृष्टि से है इसका लक्ष्य है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री उसी समय 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की थी जब आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सच कहूं तो पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीना गुप्ता। सच कहूं तो पुस्तक के लेखक नीना गुप्ता हैं। और वाइसेज ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक जो है आपका रोमिला थापर हैं। रोमिला थापर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वाइसेज ऑफ डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनिल जैन। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष के रूप में अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। वहीं अनिल जैन जो है प्रवीण महाजन का स्थान लिए हैं। इससे पहले जो है अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष प्रवीण महाजन थे, अभी वर्तमान में अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है म्यांमार की मुद्रा का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या था। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या था। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में हमें यह बताना है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है और इसके वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है CEAT का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। सीट का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आमिर खान। आमिर खान को जो है सीट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सीट जो है एक आपका टायर बनाने की कंपनी है। ठीक है, CEAT जो है आपका सीट आपका टायर बनाने की एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है विश्व विरासत दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। वहीं 29 जुलाई को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 18 मार्च को जो है आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग बार्केल जो है आपका ये ICC के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। और ICC की स्थापना जो है आपका 1909 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किस रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सिल्वीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सिल्वीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। और सेरीकल्चर जो है आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। और एपीकल्चर जो है आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्रेंड्स आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में हमें कि पक्षी पालन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, कैप्से
कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च का जो है तीखापन या तीक्ष्णता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। अस्थि मज्जा, तिल्ली, लसिका ग्रंथि, उपर्युक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। वहीं बात करें ट्रिप्सिन, पेप्सिन और टाइलिन जो है आपका, ये सब जो है पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भोजन का एक प्रमुख अवयव है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है आपका भोजन का एक प्रमुख अवयव है और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरीर के उष्मा का क्षय। हमारे शरीर के त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा शरीर के उष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकालने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय तापमान के प्रभाव से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है श्वसन क्रिया में वायु के कौन कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन में जो है श्वसन क्रिया के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना नाइट्रोजन हम इनहेल करते हैं उतना ही नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है हम सांस के द्वारा जो है बाहर निकाल देते हैं। नाइट्रोजन की इनहेल करने की कैपेसिटी जो आपका 78% है और बाहर निकालने जो है आपका उच्छ्वास जिसको बोलते हैं, एक्सपायरेशन जिसको बोलते हैं, वो भी आपका 78% ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है इसमें से कौन कौन सा कथन जो है सही है। देखिए फीता कृमि उभयलिंग है, तो फ्रेंड्स ये भी जो है सही है, फीता कृमि उभयलिंग है, सही है। गोल कृमि अलग अलग लिंग होते हैं, सही है ये भी। आपका फाइलेरिया सूत कृमि से होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। गिनी कृमि एनेलिड है, नहीं ये गलत है। जब गिनी कृमि जो है आपका एक, ये भी जो है आपका सूत कृमि ही है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है CaO में Ca की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ca की जो है ऑक्सीकरण संख्या 2 है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक कहलाती है। समस्थानिक जो है आपका आइसोटोप्स वो होते हैं जो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की संख्या समान होने के कारण उसके नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से किन कारणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण तथा गामा किरण। बीटा किरण तथा गामा किरण का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। वहीं बात करें अल्फा किरण का वेग की, तो अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/15 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन टीन का अयस्क है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसीटेराइट। कैसीटेराइट जो है आपका ये टीन का अयस्क है और लोहा Fe का अयस्क जो है आपका लाइमोनाइट है, ये लोहा का Fe का अयस्क है। और Cu का अयस्क जो है आपका कैल्कोसाइट है। ठीक है, और Mn का अयस्क जो है आपका पायरोलुसाइट है। पायरोलुसाइट जो है मैग्नीज का अयस्क है, कैल्कोसाइट जो है आपका ये कॉपर का अयस्क है और लाइमोसाइट जो है लाइमोनाइट जो है आपका ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्टील की जो है कठोरता प्रदान करने के लिए जो है कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। ठीक है, जितना अधिक कार्बन मिलाएंगे इस्पात उतना ही कठोर बनेगा। ठीक है, जितना अधिक इस्पात में कार्बन मिलाएंगे उतना ही अधिक इस्पात जो है कठोर बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, निकेल। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन बसा बनाती है। यह क्रिया तेल का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका पालक में पाया जाता है। वहीं आंवला में जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिटमस के जो है क्षारीय विलयन का जो है रंग नीला होता है। वहीं लिटमस का अम्लीय विलयन का मान जो है आपका ये रंग जो है इसका लाल होता है और लिटमस का उदासीन विलयन का जो है रंग जो है आपका ये बैगनी होता है। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है
धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में ठोस का। धुआं जो है आपका, धुआं और वायु में आयोडीन का विलयन गैस में ठोस का उदाहरण है, जबकि कपूर में वायु का विलयन जो है आपका ठोस में गैस का विलयन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले के अनुसार तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी में वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है आपका परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है और आयनन ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू दिया हुआ है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, तो ये सही है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू इतना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक पारसेक इक्वल टू दिया हुआ है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये भी सही है फ्रेंड्स। और एक न्यूटन इक्वल टू दिया हुआ है 10⁵ टन, ये भी सही है। एक जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये भी सही है। इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, नींबू निचोड़ने की प्रक्रिया किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का जो है ये उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण जैसे आपका हुआ चरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, ये सब जो है आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का जो है ये उदाहरण है। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण आपका है कैंची, पिलास, सिरसी, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सब जो है आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। और वहीं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण आपका हो गया जैसे चिमटा और मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, परावैंगनी किरणें की खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीटर। रीटर जो है आपका परावैंगनी किरणें की खोज की थी। ठीक है, और वहीं रोंटगेन जो है आपका ये एक्स किरण की खोज की थी, और न्यूटन जो है आपका दृश्य विकिरण का खोज किया था, और हर्शले जो है आपका ये अवृत्त विकिरण का जो है खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेंस की क्षमता घट जाती है, ये जो है कारण निकट दृष्टि दोष होने का नहीं है। लेंस की क्षमता को जो है हम लोग SI यूनिट इसका जो होता है डायोप्टर होता है, और निकट दृष्टि दोष जो है फोकस दूरी, निकट दृष्टि दोष में जो है आपका फोकस दूरी घट जाती है, तो लेंस की क्षमता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, लेंस की क्षमता घटती नहीं है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये तीनों सही है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा 24 मिनट। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल जो है आपका 1 घंटा 24 मिनट होता है। ठीक है, जबकि भू अस्थायी उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल पर पृथ्वी से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, इसका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर परिक्रमण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण जो है ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका खोज जो है आपका पॉल बिलार्ड और हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि इसका नामांकन जो है आपका रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये आपका अल्फा किरण, गामा किरण, कैथोड किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंग, प्रासरक तरंग, ये सब जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी, और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1971 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में सत्यमंगलम, मुंडूमलाई, अन्नामलाई, ये सब आदि टाइगर रिजर्व जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 5 मौसमों का बाग स्थित है, इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महरौली के समीप। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। इस बाग को 2003 में जो है स्थापित किया गया था। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का जो है एक विशिष्ट रूप है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। भारत सरकार ने 2022 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने बागवानी क्षेत्र में संपूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005 में की है, और इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रादेशिक रूप से विभेदित कार्य नीतियों के द्वारा बागवानी के उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है,
पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीपी धर मॉडल के आधार पर जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना आधारित है और इसका कार्यकाल जो है आपका 1974 से 1979 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है और ये किस मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है ये हम बता देते हैं आपको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपका पीसी महानोबोलिस के मॉडल पर आधारित है। आपको कमेंट बॉक्स में हमको ये बताना है कि इसका कार्यकाल कब है, कब से कब तक का है। ठीक है, और इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है देश में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1948 को देश में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का महत्व को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M1 को जो है संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है क्योंकि इसकी तरलता जो है सबसे अधिक होती है और निवेश में इसकी भूमिका नहीं के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे पहले 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संशोधन में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन में जो है इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है संसद में शून्यकाल होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं तब जो है संसद में शून्यकाल का समय होता है। शून्यकाल जो है आपका संसद के दोनों सदन में प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान जो है सदस्य अविलंबनीय महत्व के उठाते हैं और तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। ठीक है, इसको शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा जो है एक आपका अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। विधि द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करती है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों से 4 असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करते हैं, परंतु मणिपुर राज्य इस उपबंध में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, अमरावती उच्च न्यायालय। अमरावती उच्च न्यायालय जो है भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2019 को किया गया था और इसकी स्थापना जो है अनुच्छेद 214 में इसकी स्थापना का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं तथा 12वीं अनुसूची 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 12वीं अनुसूची 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 जो है विषय है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4 1/4 सदस्य का जो है हस्ताक्षर होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा पदच्युति जो है इसका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, देखिए केपलर ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज ये सही है, कोपरनिकस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत ये सही है और क्लाडियस
टॉलमी जो है ये भूकेंद्रीय सिद्धांत, ये सही है आपका। ये गैलीलियो ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है, ये सही नहीं है, तो ये गलत है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये गैलीलियो ने नहीं बताया था कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है, ये बताया था आपका एडविन हबल ने बताया था कि ब्रह्मांड जो है निरंतर फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। इन्होंने ही बताया था कि कोई गैलेक्सी पृथ्वी से जितनी दूर होती है उससे आने वाली प्रकाश का डॉपलर प्रभाव उतना ही अधिक होता है, यानी लालिमा उसमें जो है अधिक प्रतीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है एस्टेरॉइड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया सूर्य ग्रहण होता है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये वो सेल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ये सही है। ये सेल अक्रिस्टलीय हैं, सही है। ये सेल स्तरों में निक्षेपित हैं, ये भी सही है। ये सेल जल में निर्मित नहीं हो सकती, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है आपका अंडमान निकोबार की जो है पहली जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पर 5.2 मेगावाट का जो है बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किन्नौर गद्दी किस राज्य की प्रमुख जनजाति समूह है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश की जो है ये प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवर्डिन या स्कॉटलैंड को जो है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं फिलाडेल्फिया को जो है आपका क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है, और न्यूयॉर्क को जो है आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश में मेसेटा का पठार स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश में मेसेटा का पठार स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन में जो है मेसेटा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन वृहत हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं? पीर पंजाल, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलाधर। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत हिमालय का जो महत्वपूर्ण चोटी जो है आपका कंचनजंगा और धौलाधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से किस पठार को भारत का रूल भी कहा जाता है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार को जो है भारत का रूल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को जो है नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं, जैसे आपका अक्षांश, दुगंता या ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ठीक है, तथा उच्चावच लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति जो है पशुपति की जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की जो है पूजा अर्चना करते थे, और इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी से जो है भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है, और ये नर्मदा घाटी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवी तमा शब्द से संबोधित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में जो है देवी तमा या माते तमा शब्द से जो है इसको संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। वहीं मगध महाजनपद की राजधानी जो है आपका राजगिरी है, और काशी महाजनपद की राजधानी जो है आपका वाराणसी है, और कुरु महाजनपद की राजधानी जो है आपका इंद्रप्रस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है कौन सा युग्म, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नासिक गौतमीपुत्र ये सही है, हाथी गुफा खारवेल ये भी सही है, गिरनार रुद्रदमन प्रथम ये भी सही है, भीतरी गुफा पुलकेशिन 2 ये गलत है। भीतरी गुफा जो है आपका भीतरी गुफा अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है, स्कंदगुप्त से जो है भीतरी गुफा का संबंध है, तथा एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन 2 से है। ठीक है, सती प्रथा का प्रमाण एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनवासी। कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम एक ब्राह्मण राजवंश था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, और तथा चोल वंश की राजधानी जो है आपका तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक ने जो है टोपरा तथा मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली लाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावा वित्का का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य कानून से जो है जावा वित्का का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों के द्वारा 1822 ईस्वी में अपने नेता चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1878 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। और वेदों की ओर लौटो का जो है प्रसिद्ध नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु किसे माना था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैजेनी को जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी नहीं हुई थी? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर को जो है फांसी नहीं हुई थी। इन्हें जो है काला पानी का सजा दिया गया था। ठीक है, काला पानी की सजा के लिए जो है इनको सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। और अन्य 3 को जो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिदंबरम पिल्ले जो है महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का जो है शुभारंभ किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है आपका 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, जो इसका नेतृत्व जो है चिदंबरम पिल्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों के साथ शामिल नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिंह चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों के साथ शामिल नहीं थे। श्री कृष्ण सिंह जो है इसमें जो है शामिल नहीं थे। और उसके बाद बाकी ये शेष जो है राजेंद्र प्रसाद, नरहरि परीख और जेबी कृपलानी जो है ये सब जो है आपका महादेव देसाई आदि प्रमुख नेता जो है गांधी जी के सहयोग में जो है चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैथ से रिलेटेड है। इसको आप लोग अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको देखते हैं अपने तरीके से, इसका हम सही आंसर जो है आपको बता देते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम टेलीग्राम चैनल पे जो आप जुड़ जाइएगा और वहाँ पे हमसे डायरेक्ट इसका जो है सोल्यूशन आप हमसे ले सकते हैं। और वहाँ पे हम आपको इसका सोल्यूशन जो है डायरेक्ट हम वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 97 का आंसर ए हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। ठीक है, 98 देखिए 98 का जो आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32% हो जाएगा। और 99 का जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा 99 का। और 100 का देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो है सही आंसर जो है आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सीरीज। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रेम के साथ भी आप जुड़े।